अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत करिए। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत करिए, क्योंकि इंसान कमज़ोर हो सकता है लेकिन इंसान को बनाने वाला बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। वो आपके हर पल, हर जो मूव आप करते हैं, जो भी आप कुछ करते हैं, वो उसका हिसाब बराबर रख रहा है। जो आप आज करेंगे वो आपको कल सूद समेत वापस मिलेगा। इसीलिए कुछ भी करते वक्त इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका हर एक्शन, आपका हर काम, आपका हर कर्म नोट हो रहा है। कहाँ? एक बही खाते में नोट हो रहा है, और जो आप करेंगे उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। किसी ने कहा है, किसी ने कहा है, कोई ये सोच के खुश है कि उसको कोई नहीं देख रहा। कोई ये सोच के खुश है कि उसको कोई नहीं देख रहा, और किसी को ये भरोसा है कि उसके साथ हर पल उसे कोई देख रहा है। चलिए, आज मैं आपके लिए एक और बहुत मज़ेदार, बहुत वैल्यूबल, बहुत टचिंग एक कहानी लेके आई हूँ। मोल भाव की कहानी। हम सबको आदत होती है कि हम जब भी कुछ खरीदने जाते हैं, हम मोल भाव करते हैं। बिना कुछ सोचे समझे हम लोग सड़क पे खड़े होके मोल भाव करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो इंसान अपने घर का सुख, अपने घर का कंफर्ट छोड़कर सड़क पे सामान बेच रहा है, आपके घर आके आपको सामान दे रहा है, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो सकता है उसे पैसे की ज़रूरत हो। इसीलिए प्लीज़ मोल भाव मत करिए। ये कहानी है शर्मा जी की, जो रोज़ सुबह शहर की भीड़ भाड़ से बचने के लिए अपनी गाड़ी छोड़कर स्कूटर पे जाते थे। रोज़ सुबह उनकी वाइफ जो थी कमला जी, वो उनको एक थैला पकड़ाती थी और साथ में पर्ची पर एक लिस्ट देके भेजती थी कि आज शाम को आते वक्त आपने ये सामान लेके आना है। तो चलिए, एक सुबह शर्मा जी घर से निकले। घर से निकलते वक्त उनकी मैडम ने उनको कहा कि आज शाम को आते हुए सेब ले आना। अब शर्मा जी जैसे ही घर से निकले, मोड़ तक ही पहुंचे थे कि उनको मोड़ किनारे एक बूढ़ी औरत घास पे पेड़ के नीचे सेब बेचती हुई नजर आई। अब क्योंकि याददाश्त ताज़ा ताज़ा थी, मिसेस शर्मा ने जो कहा था कि शाम को आते वक्त सेब लेके आने हैं, तो उन्होंने सोचा कि चलो सेब क्यों ना इसी से ले लिए जाएं। तो उन्होंने अपनी स्कूटर रोका और जो बूढ़ी औरत थी उससे पूछा कि सेब किस तरह दिए। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा 40 रुपए किलो। अब अपनी आदत से मजबूर शर्मा जी ने उसको कहा, मैं तो 30 रुपए दूंगा। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं बेटा, ये 30 रुपए नहीं, चलो मैं तुमको 35 रुपए में दे दूंगी। अब शर्मा जी ने बिना कुछ सोचे समझे अपना स्कूटर स्टार्ट किया और ऑफिस की तरफ चल पड़े। सारा दिन काम किया। शाम को जब घर आने लगे तो उनको याद आया कि उनकी मैडम ने सेब की फरमाइश की थी। तो अब उनके ऑफिस के पास एक डिपार्टमेंटल स्टोर था, जहाँ से वो रोज़ शाम को अपनी मैडम की हुई लिस्ट की शॉपिंग करते थे और स्कूटर की डिक्की में लाद के घर ले आते थे। अब वो उठे और उस सुपरमार्केट में पहुँच गए। वहाँ जाके जब उन्होंने देखा कि सेब के ऊपर 50 रुपए की टैग लगा हुआ था, 50 रुपए किलो। अब ये देख के वो दुकानदार के पास पहुँच गए। दुकानदार के पास उन्होंने जाकर बोला कि भाई, आप 50 रुपए किलो सेब बेच रहे हैं, लेकिन इसका असली मूल्य तो 40 रुपए है।
तो दुकानदार ने कहा कि आप पहले तो कभी ऐसे मोल भाव नहीं करते, आज आप मोल भाव क्यों कर रहे हैं? यहाँ तो 50 रुपये ही मिल रहा है। उस दुकानदार ने उनको पीछे जो 2 बोर्ड लगे थे फिक्स्ड प्राइस का और मोल भाव कर कर हमें शर्मिंदा ना करें, दिखा दिया। अब शर्मा जी पहली बात तो बहुत शर्मिंदा हुए, ये सोच के कि आसपास जो सुपरमार्केट में उनको लोग देख रहे हैं वो क्या सोच रहे होंगे। और दूसरी बात, उनको शर्मिंदगी हुई अपने व्यवहार के ऊपर जो वो उस बूढ़ी औरत के साथ सवेरे करके आए थे। अब शर्मा जी अपनी शर्मिंदगी को छुपाते हुए उस सुपरमार्केट से बाहर हो लिए और अपना स्कूटर स्टार्ट किया और इस उम्मीद में कि वो बूढ़ी औरत उनको वहीं पेड़ के नीचे घर के पास मिल जाएगी, निकल पड़े। अब वो बूढ़ी औरत वहीं बैठी हुई थी। उसके पास जाकर उन्होंने स्कूटर खड़ा किया। जैसे ही स्कूटर खड़ा किया, वो बूढ़ी औरत ने उनको पहचान लिया। वो उनके कुछ कहने से पहले खुद ही कह पड़ी, बस 35 रुपये। 35 रुपये से न 1 रुपया कम और ना 1 रुपया ज़्यादा। तो शर्मा जी ने जेब से 100 रुपये निकाले और उन बूढ़ी माता जी को देते हुए कहा कि ये लो 100 रुपये और मुझे 2 किलो सेब दे दो। और उन्होंने अपने सुबह के व्यवहार के लिए उनसे क्षमा मांगी। क्षमा मांगी तो उन बूढ़ी औरत का दिल पसीज गया और उसने बातों बातों में बताया कि वो किस मजबूरी के तहत यहाँ पेड़ के नीचे ज़मीन पर फल बेचती हैं। उन्होंने बताया कि उनके जो पति थे उनको कैंसर था और कैसे उनके कैंसर के इलाज में उनका अपना घर जाता रहा और फिर उनके बेटे का कोविड में डेथ हो गई और अब उनकी बहू और उसका 3 साल का बच्चा कैसे वो दोनों जने मिलकर घर चला रहे हैं और कैसे वो गुजारा कर रहे हैं। ये सारी कहानी सुनते ही शर्मा जी शर्मिंदगी से पसीना पसीना हो गए। उनको इस बात का अंदाज़ा हुआ कि जो बात उनके लिए बिल्कुल मामूली थी वो असलियत में उस औरत के लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी। यही सब बातें सोचते हुए उन्होंने उस बूढ़ी औरत को कहा कि माँ जी, आज मैं 2 किलो सेब लेके जा रहा हूँ, लेकिन मैं कल सुबह फिर आऊँगा। अब शर्मा जी फल लेके 2 किलो सेब लेके घर पहुँचे और उन्होंने मिसेस शर्मा को सारी कहानी बताई और मिसेस शर्मा से कहा कि आप मुझे 2000 रुपये कल दफ्तर जाते हुए प्लीज़ दे देना। वो उस बूढ़ी औरत की मदद करना चाहते थे। अब सुबह वो निकले और उन्होंने उस बूढ़ी औरत को 2000 रुपये दिए। 2000 रुपये ये कह के दिए कि आप इससे 2-3 तरह के फल लेके आएं और 2-3 तरह के जब फल बेचेंगी तो उनको थोड़ा सा मुनाफा ज़्यादा होगा। अब वो बूढ़ी औरत किसी अनजान से इस तरह मदद लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। तो शर्मा जी ने कहा कि आप इस बात की चिंता ना करें कि आप किस तरह मेरे पैसे लौटाएंगी, मैं रोज़ आप ही से फल लिया करूँगा। और वो ये कहते हुए दफ्तर निकल गए। दफ्तर जब पहुँचे तो उन्होंने वहाँ अपने स्टाफ से भी, अपने दोस्तों से इस बात का जिक्र किया
अब ये सारी बातें सुन के दफ्तर के लोगों का भी मन पसीज गया। सारे दफ्तर वालों ने अपने एक एक दिन की तनख्वाह जमा करके उस बूढ़ी औरत के लिए एक फल का ठेला लिया। ठेला क्यों लिया? क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने कहा था कि क्योंकि वो फल ज़मीन पे रख के बेचती हैं, इसीलिए ज़्यादातर लोग उनसे खरीदना पसंद नहीं करते। तो उन पैसों से उन्होंने उस बूढ़ी औरत को एक फल का ठेला खरीद के दिया। तो ये है कहानी मिस्टर शर्मा की और उनके दोस्तों की या उनके कलीग्स की, कि कैसे उन्होंने उस बूढ़ी औरत की मिलकर मदद करी, एक परोपकार किया, एक अच्छा काम किया। हम में से कितने लोग हैं जो इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि सड़क पे जो आदमी हमारे दरवाजे पे हमें बेचने आया है, सब्जी बेचने आया है, फल बेचने आया है, मोची है, कोई भी है, हम हर किसी से मोल भाव करते हैं। और यही जब हम किसी ऐसी जगह जाते हैं, हम अपने लिए कोई शॉपिंग करने जाते हैं, हम कोई जैकेट खरीदने जाते हैं, हम कोई स्वेटर खरीदने जाते हैं, हम कोई जूता खरीदने जाते हैं, हम कोई पर्स खरीदने जाते हैं, हम आजकल कुछ भी लेने जाते हैं, तो हम बिना सोचे समझे, बिना कुछ कहे ब्रांडेड शॉप्स में जाते हैं, हज़ारों रुपए दे के आते हैं। सामान ही क्यों, हम आजकल एक बार बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने भी जाते हैं तो इतना बिल दे के आते हैं जितना एक गरीब के राशन, महीने भर के राशन के लिए काफ़ी होता है। उस वक्त हम में से कोई मोल भाव नहीं करता, टिप भी दे के आते हैं, दुकानों में डोनेशंस भी दे के आते हैं। उस वक्त हमें 5 रुपए, 10 रुपए बिल्कुल पिंच नहीं करते। लेकिन अगर कोई सब्जी वाला हमारी गली में, हमारी लेन में, हमारे दरवाजे पर कुछ बेचने आता है, या कहीं एक गरीब जब मेहनत करके कुछ कमाना चाहता है, अपना परिवार पालना चाहता है, तो हम उससे मोल भाव करने लगते हैं। क्यों? सोचिए। हमको अपनी ये सोच बदलनी है। हम ये सोच बदलेंगे तभी हमारे नीचे जो लोग हैं वो तरक्की करेंगे। हम जो एक एक रुपए के लिए मोल भाव करते हैं, वो एक एक रुपया ही किसी के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। इस बात पर गौर करिए और अपने आप को बदलने की कोशिश करिए। हैव अ नाइस डे।